नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। ...2026 में ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। कोलकाता में अमित शाह ने भरी हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा, जब भी शुभेंदु विधानसभा में खड़े होते हैं तो दीदी डर जाती हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर चुनाव में हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा के बिना मतदान करें और तो आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। शाह ने दावा किया, बंगाल में केवल चुनाव ही कारक नहीं है, बल्कि सुरक्षा भी एक कारक है। वर्षों से उनके आशीर्वाद से बड़ी संख्या में घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करते रहे हैं, ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया जिससे पता चलता है कि बंगाल में भाजपा की जीत बहुत जल्द होगी। शाह ने कहा, 2017 के चुनाव के बाद हमने 19वीं लोकसभा की तैयारी की, फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने 77 सीटें जीतीं। तब 24वीं लोकसभा में भाजपा 97 विधानसभा सीटों पर आगे थी। हमें 143 सीटों पर 40% से अधिक वोट मिले। अर्थात हम लक्ष्य को पूरा करने में कुछ और प्रगति कर लें तो हमारी सरकार अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी। 2026 में ममता सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह ने कहा कि मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, हमने ममता से दंगा रोकने के लिए बीएसएफ को भेजने का अनुरोध किया। ममता ने इससे असहमति जताई और हिंदुओं पर अत्याचार किया। बाद में बीएसएफ उन्हें बचाने के लिए आई। मुर्शिदाबाद एक राज्य प्रायोजित दंगा है। क्या मोदी ने वक्फ बिल लाकर कुछ गलत किया? वक्फ विरोध के नाम पर ममता किसे बचा रही हैं? उन्होंने कहा कि 2026 में हम ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। संदेशखाली का मुख्य अपराधी कौन है? वह किस पार्टी से जुड़ा है? आरजी कर अपराधी किस पार्टी से जुड़ा है? बंगाल में घुसपैठ रोकने का किया आह्वान। उन्होंने कहा कि मैं गोरखों को आश्वासन देता हूं कि अगर हम सत्ता में आए तो कोई भी नेता जेल नहीं जाएगा। अगर हम सत्ता में आए तो सीएए लागू किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि ममता आप बंगाल के लिए क्या करती हैं? मोदी ने 8,27,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर आप मोदी का पैसा लेना चाहते हैं तो बंगाल में मोदी सरकार लाओ। बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए और बंगाल में हिंदुओं को बचाने के लिए कमल को एक मौका दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।